हेलो बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स का एग्जाम 21 फरवरी को है। आप जानते हैं मुश्किल से 15 दिन बचे हैं। कई बच्चे जब ये वीडियो देख रहे होंगे तो 15 दिन से भी कम बचे होंगे। लेकिन जो हो गया, जो दिन बीत गए हैं वो बीत बीत गए हैं, उसके ऊपर आपको फोकस नहीं करना है। बचे हुए दिनों में बेस्ट स्ट्रैटेजी और सपोर्ट मेरी तरफ से क्या है, और भरोसा कीजिए कि अगर ये 15 दिनों के अंदर इस पे आप फोकस करते हैं, इस तरीके से काम करते हैं, और मुझे ज्यादा आपसे पढ़ाई नहीं चाहिए, बस फिजिक्स आपसे 5 घंटे डेली चाहिए मोटे तौर पे, और उसमें ब्रेक भी 5 घंटे डेली आप फिजिक्स को दे देंगे, 15 दिन में आपका काम बनवा दूंगा, पक्का बता रहा हूं। और ये जानने के लिए कि आपका काम बन रहा है नहीं बन रहा है, आप 4 दिन बस पढ़ाई करेंगे, आपको अंदाजा हो जाएगा। मतलब आपको 15 दिन रुकना नहीं है कि तब तक पता लगा आप 15 दिन पढ़े और लंका लग गई, आपने कहा अरे सर ये तो मजा ही नहीं आया। आपको केवल 4 दिन के लिए शुरुआत करनी है। 4 दिन भी छोड़ो यार, 3 दिन पकड़ो। 3 दिन के लिए आपको शुरुआत करनी है, और 3 दिन के बाद आप एनालाइज कर लीजिए, आपको ट्रेमेंडस फायदा मिल रहा होगा, आप कैरी ऑन कर जाइए। तो वेलकम टू अरविंद एकेडमी। मैं हूं अरविंद सर। सुपर इजी फिजिक्स के लिए अरविंद एकेडमी को चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा, जैसे आपको कोई भी चीज मिस ना हो। बहुत ही सरल स्ट्रेटजी बता रहा हूं, नहीं पढ़े हो बिल्कुल मत घबराओ। अब से लेकिन ठान लो कि 5 घंटे फोकस्ड, मतलब 5 घंटे जब पढ़ोगे ना, तो मतलब ध्यान पढ़ाई पे ही होना चाहिए। कोई चिंता, कोई पंचायत, कोई डिस्कशन, कोई और चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो 15 डेज स्कोर 95%। फोड़ डालो तब जब आप बिल्कुल फोकस्ड हो जाएंगे। तो देखिए, आपको लगती है कई बच्चों को फिजिक्स टफ, आपका ये कई बच्चों का फीडबैक है, लेकिन ये नहीं सोचना है फिजिक्स टफ है नहीं, क्योंकि टीचर आपको इंटरेस्टिंग नहीं मिले जो को रिलेट कर सके आपके डेली एग्जाम्पल से, इसलिए मुश्किल लगती है। तो टफ वाली बात नहीं सोचनी है, कॉन्फिडेंस स्ट्रांग रखना है अपना। सब आसान है, सब हो जाएगा, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना आपके साथ। बस आप पढ़ने पे ध्यान दीजिएगा, बाकी सब मैं आपको करवा दूंगा। अब देखिए क्या है कि इस समय कई बच्चे टेंशन खाए हुए हैं कि केवल 15 दिन बचे हैं, ज्यादा पढ़ाई की नहीं। तो ठीक है, वो सच्चाई है। इस पे फोकस नहीं करिएगा कि कितना दिन निकला है। अब सोच लीजिए, आज से जब भी ये वीडियो देख रहे हैं, आज देख रहे हैं, कल देख रहे हैं, जब भी आप देख रहे हैं, ठान लीजिए कि अब मुझे एक्स्ट्रा फोकस करना है, और मैं जो आपको तरीका बता रहा हूं उससे आपका काम बनके रहेगा। अब इस समय आप पूरी फिजिक्स के ऊपर अगर जाएंगे करने के लिए, तो गलत गलत रास्ता हो जाएगा। आप पूरी फिजिक्स मत सोचिएगा, कर ही नहीं पाएंगे। कोई टीचर बोले या कोई आपसे बोले कि तुमने क्यों नहीं पढ़ा बताओ, ये सब बातें नहीं सुननी है, क्योंकि वो हो चुका है। बस उस पर डिस्कशन के क्या फायदा। और अगर आपके पेरेंट्स कोई सुन रहे हैं तो मैं उनको भी कहूंगा कि आप अपने बच्चे को इस समय मोटिवेट रखिएगा, उसको डांटिए नहीं कि अब तक क्यों नहीं पढ़ा। क्योंकि अगर आप कहते हैं ना कि वो क्या बोलते हैं कि सांप निकल गया लाठी पीट रहे हैं, मतलब वो चीजें निकल गई उसके बाद चिल्ला रहे हैं। तो इस समय चिल्लाने से कोई कोई टीचर भी अगर देख रहा है, अगर आपको लगता है कि मैं सही बात करता हूं टीचर साहब, तो आप ये ध्यान रखिए, इस समय बच्चे को डांटिए नहीं, उसको कॉन्फिडेंस बढ़ाने की जरूरत है, जिससे वो बचे हुए दिन को फुली यूटिलाइज कर पाए। और बच्चे आप तो देख ही रहे हैं, तो आप पूरी फिजिक्स नहीं पढ़ेंगे। अब आप जब पढ़ाई स्टार्ट करेंगे ना, तो सबसे पहले आपको वो चैप्टर करने जो आपको सरल लगते हैं, फिर उसके बाद टफ, और उसके बाद ज्यादा तगड़े लगते हैं। कई बच्चों को ये अंदाजा नहीं रहता कि कौन से चैप्टर इजी हैं, कौन से मॉडरेट, कौन से टफ। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से, आपके फीडबैक पे मैंने ये लिस्ट भी बना दी है आपके लिए। अगर आपको अंदाजा है तो अपना तरीका फॉलो कीजिए, क्योंकि आपको क्या टफ लग रहा है आप जानेंगे। लेकिन आपको नहीं पता है कि सर मुझे तो कुछ पता ही नहीं, पढ़ा ही नहीं, तो मैं ये लिस्ट आपके सामने रख रहा हूं, पढ़ के सुनाऊंगा नहीं। ये 7 चैप्टर हैं इसके अंदर इजी वाले। तो शुरुआत 1 से करके 7 तक पहले करेंगे। जैसे जैसे इजी चैप्टर को करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, बात बननी शुरू हो जाएगी। और जहां 2-4 चैप्टर आप कर लिए 2-3 दिन के अंदर, बहुत बढ़िया होने वाला है। फिर उसके बाद मॉडरेट चैप्टर्स, जो इससे थोड़े से आपको ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। और फिर उसके बाद हो जाएंगे टफ चैप्टर, जो आप बताते हैं 3 चैप्टर, मूविंग चार्जेस, मैग्नेटिज्म, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। ये सीक्वेंस आप फॉलो कर सकते हैं। पहले इधर से शुरू होइए, ऊपर से नीचे, फिर इसको करिए, फिर इसको करिए। अब आप सवाल ये उठता है कि करेंगे कैसे, तो करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल सीधी बात। सबसे पहले आप देखिए डिटेल्ड वन शॉट। अब डिटेल्ड वन शॉट इस समय देखें किसके, तो आप डिटेल्ड वन शॉट देखिए अरविंद सर के मेरे। क्यों मैं देखने को ऐसी बात कर रहा हूं, क्योंकि खास बात क्या है कि ये सारे टॉपिक को कवर करते हैं, कम टाइम में है। इसमें सारे डेरिवेशन मिल जाएंगे आपको, न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे, सारे कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे, और कम समय में। मैंने अभी प्लेलिस्ट की लिंक भी लगाई है, जिससे आपको सच्चाई दिखा सकूं, जिससे आप तेजी से कर सकें।
जब ये डिटेल्ड वन शॉट कर लीजिए, जब ये करिएगा तो कथा सुनना नहीं है, आप कॉपी खोल के बैठ जाइएगा, रजिस्टर अपना, उसमें जो बात समझ में आए, सब कुछ नहीं, जो बात समझ में आए कि ये इंपॉर्टेंट है नोट कर लें, जो मैं नोट करवाता हूं वो नोट करते चले जाइए। इसका पीडीएफ भी मैंने दे दिया है, अवेलेबल है अरविंद एकेडमी ऐप पे, वहां पे फ्री में इसका पीडीएफ मिल जाएगा पूरी इसका, है ना। लेकिन अपने नोट जब आप बनाते हैं, आधा पौन घंटा लिखते हैं, तो उस पर याद हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो डिटेल वन शॉट कर लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन, क्योंकि केवल पढ़कर अगर आप एग्जाम में चले जाएंगे तो आप क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे बेटा, ये सच्चाई है, सभी के साथ ऐसा होता है। तो इसके बाद क्वेश्चन लगाने की बारी आएगी, तो श्योर शॉर्ट क्वेश्चन लगाइएगा। मैंने जो बनाए मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी आप बहुत सारे क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे, हजारों क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे। तो आपको पर चैप्टर 20-25 क्वेश्चन ही लगाने चाहिए, जिससे काम बन जाए। और यही चीज मैंने आपके लिए कर दी, मैं भी बताऊंगा आपको। तो ये पहली स्टेप में डिटेल्ड वन शॉट देखिए, श्योर शॉर्ट क्वेश्चन लगाइए, और अंत में कर लीजिए रिवीजन। 1 दिन 2 दिन बैठकर रगड़ मारिए जो बेस्ट पॉसिबल है। और रिवीजन के लिए भी मैंने 30 मिनट की सीरीज बना रखी है आपको। 14 चैप्टर है, 30 मिनट के हिसाब से टोटल 7 घंटे का समय होता है, एक ही दिन में ख्याल खत्म हो जाएगा। तो देखिए मैं क्या बता रहा हूं कि डेली आप क्या करो कि एक ये एवरेज टाइम में 2 घंटे का ले रहा हूं वन शॉट डिटेल का, भी मैं दिखाऊंगा आपको। तो 2 घंटे आपने डेली क्या किया, 2 आवर्स वन शॉट देखे, और 2 घंटे का आपने लगा दिए श्योर शॉट क्वेश्चंस। तो देखिए 4 घंटे हो गए, और 4 घंटे के बाद मैंने 1 घंटा और इसलिए बोला कि जब आप इसको करेंगे तो इसके आप कुछ ना कुछ अपने नोट्स बना लेंगे, कुछ ना कुछ की पॉइंट्स लिखेंगे, तो हो सकता है उसमें आधे घंटे 1 घंटे एक्स्ट्रा लग जाए इन दोनों को मिला के। तो टोटल आप 5 घंटे अगर मुझे दे देते हैं तो आपका काम बन जाएगा। 3 दिन करके देखिए, शुरू तो करो मेरी जान, शुरू तो करो। तो 3 दिन करके आप देखो, चौथे दिन ही कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा। और ये जो वन शॉट हैं, ये पहली दफा ही समझ में आ जाएंगे, कुछ आपको प्रायर नॉलेज नहीं चाहिए, इसके बाद कुछ देखने की जरूरत नहीं, सफिशिएंट है। इस स्ट्रेटजी को फॉलो करना है, 5 घंटे में ही दिन का काम बनेगा। अब देखिए यहां पर मैं इसका जो प्लेलिस्ट मैंने लगा दी, जिससे कि मैं आपको तेजी से समझा सकूं। ये देखिए 2 घंटे 44 मिनट पहला चैप्टर, फिर ये 2 घंटे 35, 2.5 घंटे के शुरुआती 3-4 चैप्टर 2.5 घंटे के। उसके बाद देखिए 1 घंटे 25 मिनट, 1 घंटे 40 मिनट, और भी लगाते तो दिख जाते। तो इसका टोटल 14 चैप्टर का एवरेज टाइम निकालोगे तो करीबन 28-29 घंटे आएगा, जो कि 2 घंटे एवरेज आता है। तो 2 घंटे में इसका काम बन जाएगा। विश्वास कीजिए कोई टॉपिक छूटा नहीं है, बड़ी मेहनत की है मैंने, सब कुछ है डेरिवेशन और न्यूमेरिकल के साथ, पहली दफा समझ में आएगा, इसके बाद कुछ देखना नहीं है। और उसके बाद देखिए आ जाती 30 मिनट की सीरीज, जो करीबन 30 मिनट के आसपास है। 14 चैप्टर, आधे घंटे का एक, 7 घंटे में पूरा रिवीजन। और इसके बाद तीसरा कॉम्बिनेशन हो गया श्योर शॉर्ट क्वेश्चन। मस्त हो जाइए, और 3-4 दिन के अंदर ही आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, है ना। बेहतरीन तरीका आपको बता रहा हूं, मजा आ जाएगा आपको। बस आपको ध्यान क्या रखना है, डिटेल्ड वन शॉट लगाइए और साथ में श्योर शॉर्ट क्वेश्चन की जोड़ी बना दीजिए। ये जो है ना शोले वाली हो गई जोड़ी, तो ये जोड़ी बनाकर आप अब कमाल कर देंगे, है ना। ये जोड़ी आप बना लीजिए, वन शॉट डिटेल वन शॉट और शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन। तो मैंने आपके लिए जो शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन बनाए, उसमें खास बात क्या है जो मैं इतना एम्फेसाइज करता हूं, उसका कारण है आपका उसमें बेनिफिट है। शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन पीसीएम के लिए भी बनाए, ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड्स में आएंगे। शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन पीसीबी के लिए भी बनाए हैं, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड्स में आएंगे। ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड्स में आएंगे, ऐसा मैं क्यों बोलता हूं, क्योंकि ये पिछले 10 साल की ट्रेंड एनालिसिस पर बेस्ड है, जैसे जैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्लस मेरे 25 साल का इसमें एक्सपीरियंस लगा है। तो मैं यहां पे बात कर रहा हूं, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं आपको फिर एडवाइस करूंगा, ये नहीं समझ लेना कि कॉपी पेस्ट हो जाएंगे क्वेश्चन, पेपर नहीं आउट कराया गया है। तो कॉपी पेस्ट नहीं, इस टाइप के जरूर आएंगे, क्योंकि वो आते रहे हैं और मैंने एक्सपीरियंस से ध्यान देके काम किया है। तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है ये लगाना। और 20 से 25 क्वेश्चन पर चैप्टर है, कोई समस्या नहीं है, तेजी से लगा पाओगे जो मैंने तरीका बताया है। और फुली सॉल्व है, सोल्यूशन के लिए किसी टीचर किसी दोस्त के पास भागने की जरूरत नहीं है। 100% बोर्ड टारगेटेड क्वेश्चन है, मस्त हो जाओगे लगाकर। साथ में मैंने ये सोचा कि अगर बच्चा जान लड़ाने को तैयार है तो क्यों ना उसको और एक अपॉर्चुनिटी दी जाए। तो जिन कोर्सेज में फिजिक्स का इन्वॉल्वमेंट है, वहां पर मैंने एनसीईआरटी पूरी किताब की एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स के वीडियो सॉल्यूशन ऐड कर दिए हैं। तो अगर आपके पास दम आप लगा रहे हैं और समय बचा पाएं, तो ये भी एक नजर मान लीजिएगा। उसके बाद आपका धांसू रिजल्ट आना पक्का है। तो श्योर शॉर्ट रिजल्ट के लिए श्योर शॉर्ट क्वेश्चन लगाइए। और जो बच्चे श्योर शॉर्ट क्वेश्चन लेना चाहते हैं, वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर ले, उसके स्टोर सेक्शन में आइएगा, वहां पर कई हेल्पफुल कोर्स मिलेंगे आपको।
शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन भी दिखाई पड़ेगा, उसको लेकर अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। और जो मैं आपको तरीका बता रहा हूं, आप केवल 3 दिन शुरू करो मेरी जान, 3 दिन करके देखो, चौथे दिन सुबह आप खुद ही सोचोगे बस मुझे यही करना, कहीं और भटकना नहीं है। अब अगर आप भटके तो भटक जाओगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, गुड लक टू यू, बाय।